Hello everyone, good evening. I am Navya Koda, co-founder of Chef Kala. तो जैसे कि हम लाइव आते रहते हैं अमूल पे और हम हर बार ही शेफ कला के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं. सो बेसिकली शेफ कला इज वेंचर जो मेरी मम्मा शेफ नीलू कौड़ा ने स्टार्ट किया था और इसका मेन मोटिव है आप सबको कलनरी फील्ड के साथ जोड़े रखना और डेली टू डे जो कलनरी अपडेट्स होते हैं वो हमारे पेज पर आते रहते हैं एंड बहुत सारी हम यूनिक रेसिपीज हमेशा आपके साथ लेकर आते रहते हैं. सो नाउ वी टॉक अबाउट अमूल. अमूल ने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबके लिए क्रिएट किया है. बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ होम बेकर. तो होम मेकर इज लाइक कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है मेरे पास रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी, बट येस अमूल का जो मेन हैशटैग है सिंपल होममेड रेसिपीज बाय द होम शेफ. सो येस I am here with a unique and innovative recipe जो बहुत ही simple है. It's just like a normal टिक्की. I'll be making stuffed potato cakes और इसका जो मतलब it's just like a टिक्की. जैसे हम टिक्की में वेजिटेबल्स इकट्ठे गूंद के टिक्की फॉर्म करते हैं, इसमें हम स्टफ करेंगे और फिर उसको बनाएंगे. So let's get started. So यहाँ पे आई एम गोइंग टू सॉटे द वेजिटेबल्स. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 to 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है. उसके लिए नाउ जैसे ही हीट होता है आई विल बी पुटिंग ऑल द वेजिटेबल्स. मेरा मेन मोटिव आज ये रेसिपी बनाने का ये है कि जो भी इसे खाएगा ही और शी विल गेट फुल न्यूट्रिएंट्स. पूरी वेजिटेबल्स होंगी इसमें. सो अगर बच्चे आपके वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, दे डू नॉट लाइक द वेजिटेबल्स, तो उसकी जगह पे ये लोग अगर हम उनको एक टिक्की देते हैं, सो इट इज गोइंग टू बी अ हेल्दियर फॉर्म और बच्चे खुश होकर सारे वेजिटेबल्स भी खा लेंगे. So now I'm going to start. I'm going to put a chopped onion. मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, उसको बहुत बारीक काटा है. जब भी हम सॉटे करते हैं वेजिटेबल्स फॉर एनी रेसिपी, जैसे मैं आज यहाँ पे इसको इटालियन टच देने वाली हूँ. सो फॉर दिस आई एम नॉट गोइंग टू रोस्ट, मतलब मैं इसको ब्राउन नहीं करूंगी. आई विल जस्ट सॉटे इट अ बिट ताकि इनका जो फ्लेवर होता है वो उभर के बाहर आए. ये नहीं कि इनका बिल्कुल ही फ्लेवर चला जाए. सो इन केस यू वांट टू मतलब मुझे एडवाइस करना चाहते हैं, यू ऑल आर ऑलवेज वेलकम बिकॉज आई एम टू यंग और मैं इतनी एक्सपीरियंस भी नहीं हूँ. सो इफ यू पीपल फील लाइक यू कैन ऑलवेज एडवाइस मी एंड कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स छोड़ दीजिए. एंड वन थिंग मोर, ये मेरी रेसिपी है. आपको कोई भी इसमें इनोवेशन करनी है या कुछ भी आपने वेरिएशन लेकर आनी है, यू पीपल कैन ऑलवेज डू दैट. सो मैं आपको एक बेसिक रेसिपी दूंगी स्टफ्ड पोटैटो केक्स की. आप उसमें अपनी इनोवेशन खुद कर सकते हैं. तो मेरे प्याज यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुके हैं. नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द कैरेट्स. कैरेट भी मैंने यहाँ पे एक कैरेट लिया है, उसको बहुत बारीक चॉप किया है. सारे वेजिटेबल्स बहुत ही बारीक चॉप किए हैं.
Pratibha ji, I am going to make stuffed potato pancakes or stuffed potato cakes. It is just like a normal टिक्की, बस वेरिएशन ये है कि हम उस आलू में हम स्टफिंग अंदर फिल करेंगे, ना कि हम पोटैटोज में ही उन वेजिटेबल्स को बाइंड करेंगे. And with I am going to serve a barbecue sauce, जो रेसिपी मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई है, शेफ नीलू कौड़ा ने. So I am going to prepare that as well. अब मैंने इसमें हाफ से भी थोड़ी कम मैंने ब्रोकली इसमें चॉप डाली है. कैरेट और ब्रोकली मैंने पहले इसलिए डाली है क्योंकि इनको सॉटे होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू कैप्सिकम एंड पेपर एंड मशरूम्स. Thank you so much, Mama, for your lovely wishes. I know the wishes are always there. Thank you so much, Kanu. You both are always very supportive, and I know your wishes are with me throughout. So साथ ही मैं इसमें डालने लगी हूँ मशरूम्स. मशरूम्स मैंने पूरा पैकेट मशरूम लिया है. मैं बेसिकली जो फ्लेवर है वो मशरूम का देने वाली हूँ क्योंकि घर पे और मुझे पर्सनली मशरूम्स बहुत पसंद है. तो अगर आप में से कोई मशरूम नहीं खाता है तो वो अवॉइड कर सकते हैं और वो अपना एक मेन वेजिटेबल को ज्यादा डाल सकते हैं जिसका फ्लेवर वो एनहांस करना चाहते हैं. इट कुड बी ब्रोकली. अगर आप लोगों को ब्रोकली पसंद है तो आप इसमें ब्रोकली कॉर्न्स वगैरह ऐड कर सकते हैं. मैम मैंने सारा कुछ सॉटे ऑयल में किया है. आप लोग चाहें तो बटर में भी कर सकते हैं. So this is really a very quick go recipe. अगर घर में कोई आता है एंड यू थिंक कि यार अगर नॉर्मल टिक्की खिलाएंगे तो लोगों को कैसा लगेगा, तो इट्स जस्ट एन इनोवेशन इन अ टिक्की. तो आप लोगों के लिए इट इज जस्ट एन आइडिया कि आप लोग एक नॉर्मल टिक्की में अपनी इनोवेशन कैसे कर सकते हैं. तो जैसे हम देख रहे हैं कि मशरूम जो होते हैं वो अपने आप पानी छोड़ते हैं एंड यस उन्होंने अब पानी छोड़ना थोड़ा शुरू कर दिया है. इट मीन्स मशरूम आर ऑल्सो ऑलमोस्ट डन. मैं बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करूंगी और साथ ही मैं इनमें ऐड कर दूंगी येलो पेपर एंड रेड पेपर. And even the capsicum. So ये जैसे जैसे साथ साथ हो रहे हैं. नो मशरूम्स आर नॉट बॉइल्ड, क्योंकि बॉइल्ड मैंने इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि हमने बहुत बारीक इनको काटा है और इसमें बॉईल की जरूरत ही नहीं है. हम बाकी सब्जियों के साथ जब इसे सॉटे करेंगे तो वो अपने आप में पक जाते हैं. सो हम अगर नॉर्मल कोई रेसिपी बनाते हैं, जैसे कोई सब्जी बनाते हैं, तो मैं उनको अलग पैन में जरूर सॉटे करती हूँ. बट जब मैं इनको बहुत बारीक चॉप किया होता है तो आई डोंट डू इट सेपरेटली. अगर आपको लगता है कि यू विश लाइक डूइंग इट सेपरेटली और बॉइलिंग, यू कैन, बट मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स के साथ ही लिया है. तो जैसे हमारे वेजिटेबल थोड़े हो रहे हैं सॉटे, साथ ही साथ वी विल जस्ट ऐड द बेसिक इंग्रेडिएंट्स, जस्ट द सॉल्ट. अच्छा, मैंने ना एक चीज और बड़ी नोटिस करी है कि मैं जब भी अमूल पे लाइव आती हूँ ना, तो मेरे जो हाथ में जो ये हर्ब्स होते हैं या स्पाइसेस होते हैं ना, वो सिर्फ 2 या 3 ही होते हैं, सॉल्ट, पेपर एंड ऑरिगेनो. क्योंकि जब भी मौका मिला मुझे अमूल पे आने का, मेरा ध्यान हमेशा इटालियन फ्लेवर की तरफ ही गया है. आई डोंट नो व्हाई. So today also I am just using the 2 or 3 basic ingredient, basic spices, that is salt, black pepper and oregano. So now I am going to add black pepper as well. And a very less of
oregano to enhance the flavor. अगर आप चाहें तो oregano को आप avoid भी कर सकते हैं, लेकिन वही यूजली आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि घर पे हमारे इटालियन और मुझे भी इटालियन बहुत पसंद है, तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिया एंड आई कैन रियली स्मेल दी फ्रेग्रेंस. सो हम देख रहे हैं कि ये हमारा हो रहा है. सो इट इज ऑलमोस्ट डन. हमें सब्जियां बहुत ज्यादा सॉटे नहीं करनी है. सो इट इज ऑलमोस्ट डन. ओके, आई जस्ट चेक इफ माई वॉइस इज गेटिंग एन इको. हमारी वेजिटेबल्स सॉटे हो चुकी हैं और इन्हें हम साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए. मीनवाइल विल प्रिपेयर अ बारबेक्यू सॉस. So this sauce is basically having a very tangy and a good flavor and it just enhances. मतलब हम किसी भी स्नैक के साथ इसे ले सकते हैं एंड बेसिकली वो एक टेस्ट एनहांसर सॉस है. तो आप आज मैं तो यहाँ पे स्टफ पोटैटो केक्स के साथ सर्व करने वाली हूँ, बट आप प्लीज ये रेसिपी, ये जो सॉस है, आप किसी भी स्नैक के साथ ट्राई कर सकते हैं. ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी वर्थ वॉचिंग एंड वर्थ ट्राइंग. सो डू गिव इट अ ट्राई. So पैन मैंने कर दिया है सिम पे. So I'll be adding all the sauces. I've added 1 spoon of soya sauce. One spoon of chili sauce. 1 spoon of vinegar. And this is Worcestershire sauce. 1 spoon of Worcestershire sauce. A very little of honey. हनी मैंने सिर्फ टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाला है. So it should not be 1 spoon. It should be very less. And a very, you can say, a pinch of salt, क्योंकि already जो sauces हैं उनमें salt होता है. And then I am adding 2 spoons of tomato sauce. Now I'm going to give it a good mix. Okay, for sure I'll be giving you the written recipe of the barbecue sauce later on. So now I'm just going to add a little of water. बहुत ज्यादा हमने पानी नहीं ऐड करना है, just a little. तो साथ ही साथ हम यहाँ पे अपने पोटैटो पैनकेक्स बनाने के लिए हम दूसरा पैन जो है उसको गर्म करने के लिए रख देते हैं.
सो जैसे ही इन सॉसेस को बॉयल आएगा हम गैस को टर्न ऑफ कर देंगे। So I hope everybody is enjoying and not getting bored. So हमारा दूसरा पैन गरम हो गया है, तो फॉर दी पैनकेक्स आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड दी ऑयल इन द पैन। सो हमारा पैन गरम हो, ऑयल गरम हो जाएगा जब तक हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। एंड द सॉस इज ऑल्सो डन, सो आई एम मूविंग इट असाइड एंड कीपिंग इट टू कूल डाउन। Thank you so much. So now I have taken, I'll just clean up a bit of mess. Okay, so now I have taken 6 boiled potatoes. उनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। And then I have taken 100 grams of पनीर, जिसको मैंने श्रेड करके आलू में ही मिक्स किया हुआ है। So you all can see 6 potatoes and approximately 100 grams of पनीर, उसको मैंने श्रेड करके आलू के अंदर ही मैंने उसको मिक्स कर लिया है। So now what I am going to add is, in this I am going to add a bit तो जब तक हमारा पैन तेल वाला गरम हो रहा है हम फटाफट से काम कर लेते हैं। सो इसमें हम ऐड करेंगे घर पे बनाए हुए ब्रेड क्रम्स। सो ये हमारे घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। इससे जो टेक्सचर होता है टिक्की का वो बहुत ही अच्छा आता है। सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने पहले जो ब्रेड है उसको माइक्रो कर लिया, तो जब वो हार्ड होगी हमने ग्राइंड करके उसका ये चूरा बना लिया है। सो यू ऑल कैन डू दिस एंड प्रिपेयर गुड ब्रेड क्रम्स एट होम। सो आई एम गोइंग टू ऐड दिस ताकि हमारा जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा रहे। इफ यू वांट, यू पीपल कैन ऑलवेज ऐड राइस फ्लावर एज वेल, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। सो इफ यू पीपल हैव राइस फ्लावर तो आप राइस फ्लावर ऐड कर सकते हैं। आई हैव एडेड दी होममेड ब्रेड क्रम्स। सो साथ ही जैसे ही हमने ब्रेड क्रम्स डाले हैं तो जो इसका टेक्सचर है वो ऑलरेडी बहुत ही बाइंडिंग वाला हो गया है। So now I'll be adding salt. So now I have added salt in it. I'll just bind it. Salt बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारी जो वेजिटेबल्स हमने सॉटे करके रखी हुई हैं उनमें भी ऑलरेडी सॉल्ट हमने डाला है। So give it a balance. मैम आई रियली डोंट नो, अगर आपको आवाज खराब आ रही है, मे बी इट कुड बी अ नेटवर्क इशू। यहाँ पे आई हैव चेक्ड एंड इट्स गोइंग वेल, तो मे बी मेरी तरफ कोई नेटवर्क इशू होगा तो आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद आप फिर मुझे बता दीजिएगा कि अगर मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। संजू चेक करना फोन की वॉल्यूम पूरी हाई है।
Okay, now I have taken, I'll just wash my hands and be right back. Okay, so now what we are going to do is, we can take a normal, हमने टिक्की के साइज जितना हमने पेड़ा लेना है आलू वाला, ओके थैंक यू। ऐसे ही पड़ी हुई। सो हमने ये ले लिया है, हम इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। सो लाइक दिस, और जो हमारी स्टफिंग थी हमने तैयार की हुई थी उसमें आई एम गोइंग टू ऐड अमूल का चीज। हाउ कैन वी फॉरगेट टू पुट चीज व्हेन वी आर गोइंग लाइव ऑन अमूल, बिकॉज अमूल के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर सुपर डिलिशियस एंड डेफिनेटली ऐड टू द फ्लेवर अ लॉट। ओके, इफ यू गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ईयरबड्स अटैच कर लेती हूँ बिकॉज सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी, सो लेट मी जस्ट ऐड द ईयरबड्स। Okay, I hope you all are, the voice is audible. Hi everyone, the voice is audible. So यहाँ पे हमने मोज़रेला चीज ऐड कर दिया है। साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच हम ऐड करेंगे पिज्जा पास्ता सॉस। So this really gives a good flavor to the stuffing. So the sauce has mixed, बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर ली है सॉटे वेजिटेबल्स में। So अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बिफोर वी प्रोसीड हम फटाफट से बना लेंगे मैदे और पानी की एक स्लरी, और दूसरे में हम रखेंगे अपने ब्रेड क्रम्स। So here I am taking a bit maida, और ले रहे हैं इसमें थोड़ा सा पानी। पानी प्लीज थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें कि बहुत ज्यादा पतली ना हो जाए। और अच्छे से स्टर करेंगे ताकि इसमें कोई भी जो हमारे यू कैन से रह जाते हैं इसमें गांठें या कुछ भी मिक्स हो जाता है, इट शुड बी वेल मिक्स, और पूरा पानी और मैदा होना चाहिए। मैम मैंने स्टफिंग में अभी मोज़रेला चीज और
पिज्जा पास्ता सॉस ऐड करी है। बाकी मैंने सारे वेजिटेबल्स लिए हैं और उसमें मैंने नॉर्मल स्पाइसेस जैसे कि सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑरिगेनो ऐड किया है। So we have got a perfect consistency for the slurry. I think it's not visible. So साथ ही साथ I'll be adding bread crumbs. अब जो मैंने ब्रेड क्रम्स यूज करने हैं वो मैंने मार्केट से लिए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़े से दानेदार होते हैं और जो हमारी जो आउटर क्रस्ट होती है टिक्की की या कोई भी स्नैक की, वो और ज्यादा क्रिस्पी बनती है। सो नाउ वी हैव ऑल द थिंग्स रेडी। अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमने टिक्की ली थी उसमें हम फिल करेंगे अपनी स्टफिंग। और साथ ही हम उसको वापस जोड़ देंगे। एंड फॉर दिस वी कैन टेक अ बिट मोर ऑफ द नैपकिन चाहिए। So now we are ready with, almost ready with our first pancake. So you all have to be a bit patient. जब भी हमने ये बनाना है, अच्छे से पूरी सब्जी पहले अंदर चली जानी चाहिए, उसके बाद आपने इसको रोल करना शुरू होना है। So you all can see हमारा जो पहला पैनकेक है इट्स रेडी। So we are going to make the another one. So we have put it in the center. Thank you so much. So our second pancake is almost ready. आप उसको जैसी चाहे आप शेप दे सकते हैं। So now we are ready with our pancake. तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। We are going to dip it with in the मैदा स्लरी, और उसके बाद साथ ही हम इनको ब्रेड क्रम्स में लगा देंगे। साइड बाय साइड जो हमारा तेल है वो भी गर्म हो चुका है, तो हम साथ ही जो ये हमारा पैनकेक है वो जा रहा है तेल के अंदर। सो यस, आई जस्ट क्लीन वॉश माई हैंड्स। I was just washing my hands, ma'am. I'm not doing anything.
वहां पे मैं अपना दूसरा मैं फिल कर रही हूँ साथ साथ. So now we have, let it get brown. थैंक यू सो मच. और मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हम लाइव लेकर आते हैं तो बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जो हमने खुद ट्राई नहीं की होती. जब हमें आता है कि हाँ यू हैव टू गो लाइव ऑन अमूल, तो हम उस दिन से सोचना शुरू हो जाते हैं कि व्हाट वी विल बी प्रिपेयरिंग, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारी रेसिपीज मेरे लिए तो ऐसी होती है कि मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करती हूँ. लाइक दिस वन आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और घर पे भी हम पहली बार इसको खाने लगे हैं. तो आई रियली डोंट नो, आपके साथ ही है कैसा ये उसका टेस्ट होने वाला है. सो वी विल जस्ट, बट इट हैज कम आउट रियली वेल. कलर मैं आपको दिखाऊंगी, इफ यू पीपल कैन नॉट सी. थोड़ा सा पे ये बन जाए, उसके बाद आई आस्क समबडी टू शो यू. तो साथ ही हम दूसरा भी पीस रख लेते हैं जो मैंने पहले प्रिपेयर किया हुआ था. उसको हम डिप कर लेते हैं फटाफट अपनी मैदा स्लरी में. ओके, दिस इज नॉट विजिबल. मैदा स्लरी है और हमारे ब्रेड क्रम्स हैं. तो जैसे ही हमारा दूसरा पैनकेक भी रेडी हो गया है, वी विल ऐड दिस ऑल्सो. तो अभी के लिए आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग टू. आई नीड टू वॉश माई हैंड्स अगेन, क्योंकि बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है स्लरी और ब्रेड क्रम्स वाला काम. एंड इफ यू आर इन किचन एंड स्पेशली व्हेन द कोविड सिचुएशन इज गोइंग ऑन, यू हैव टू कीप योरसेल्फ 110% मोर क्लीनर जितना हम पहले रखते थे अपने आप को. सो यस, टेकिंग गुड केयर ऑफ द हाइजीन एज वेल इन द किचन. So just giving it a try again. Wow. So yes, it has turned out really very well. So I'm hoping कि घर पे भी सबको पसंद आएगा, and I hope you all are also enjoying it. So it is really looking like a pancake. मतलब जो एक vision, एक idea मेरे mind में था, it has really come out the same way. So I'll just show you. मुझे एक नैपकिन दे दो. So now I am just putting it here, and yes. Yes, it has really come out to be very crispy, very very crispy. तो जैसे ही हमारा ये होगा, we will move towards the presentation. और बाकी का जो मैंने स्टफिंग बना के रखी है, I am going to make more for the dinner tonight. तो सब घर पे आ जाएंगे, they are going to taste a new snack. Please repeat the recipe. Okay, जब तक ये फ्राई हो रहा है, I'll just give you a quick brief recipe. सबसे पहले हम बना रहे हैं स्टफ पोटैटो केक्स. उसके लिए मैंने सारे जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स थे, मैंने उनको बहुत बारीक चॉप करके उनको कट कर लिया था. उसके बाद आई सॉटे, उनको सॉटे करके मैंने सिर्फ बेसिक स्पाइसेस ऐड किए थे, सॉल्ट, पेपर एंड ऑरिगेनो. और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था मोज़रेला चीज एंड पिज्जा पास्ता सॉस. सो द स्टफिंग इज रेडी. उसके बाद पोटैटो पैनकेक्स के लिए मैंने 6 पोटैटोज लिए थे. उसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम्स पनीर लिया था, उसको मिक्स कर लिया था आपस में. उसके बाद आई हैव जस्ट एडेड अ बिट ऑफ सॉल्ट
एंड उसके बाद हमने बस एक टिक्की, एक जैसे हम चपाती बनाते हैं नॉर्मल, हम आलू वाली, उसमें नॉर्मल हमने एक इतना छोटा सा पेड़ा लेके उसमें हमने स्टफिंग फिल करके उसको वापस फोल्ड कर दिया था. सो दिस इज द रेसिपी, अ क्विक ब्रीफ recap. So now I have turned it off. So now let me show you. So this is the texture I have got. I think it is looking like a pancake, a fluffy one pancake, right? So now I am heading towards my plate presentation. तो presentation आज तो मैंने कुछ खास सोची नहीं थी. So I have because my snacks are round, so I have taken an opposite size dish. I have taken a square one. So I'll be just putting the barbecue sauce that I have prepared. पुट द बारबेक्यू सॉस सेंटर में, और उसके बाद मैंने सिर्फ इसको ऐसे कर दिया है टू गेट द डिजाइन. सो आई हैव गॉट दिस ऑन माई प्लेट. जैसा मर्जी आ जाए, डिजाइन डजंट मैटर. सो नाउ आई एम गोइंग टू पुट माई टिक्कीज हेयर. एंड जस्ट गोइंग टू पुट the sauce and just adding the mint leaves on the top. So this is it. Shall I come closer? So this is the final look of the recipe of the stuffed potato pancakes that I have prepared. Hope everybody enjoyed and liked the session, because I really try to be very informal, nothing professional, but try to give out my best, whatever I have learned from my elders, from my mothers. So I try to give and try to be a bit of them. So thank you so much everybody for watching. Hoping for new sessions coming days. Stay home, stay safe. Thank you so much. So if you all really want to see the so this is what the closure look. Thank you so much. I really enjoyed making it. Hope you all also.